माइकल जैक्सन। डांस और सिंगिंग की बात हो और माइकल जैक्सन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माइकल जैक्सन जो कि अपने डांस और सिंगिंग के लिए दुनिया भर में आज भी फेमस हैं। माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो भी सफलता पाई, उसके पीछे उनका बहुत सारा स्ट्रगल भी छुपा है। माइकल जैक्सन सक्सेस इंस्पायरेशनल स्टोरी। माइकल जोसेफ जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को इंडियाना यूएस में हुआ था। माइकल जैक्सन एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता का नाम जोसेफ जैक्सन था, जो कि अमेरिका में क्रेन चलाने का काम करते थे। वो एक लोकल म्यूजिकल बैंड में गिटारिस्ट भी थे। उनकी माँ का नाम कैथरीन एस्थर जैक्सन था, जो कि एक रिटेल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जोसेफ और कैथरीन के 10 बच्चे थे और माइकल जैक्सन उनकी 8वीं संतान थे। माइकल जैक्सन के पिता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जैक्सन ब्रदर नाम का एक म्यूजिक बैंड भी बनाया हुआ था और वो ही अपने बच्चों को गाना और डांस करना सिखाते थे। 1964 में जोसेफ ने माइकल को भी जैक्सन ब्रदर्स में शामिल कर लिया। अपने एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने बताया था कि रिहर्सल के वक्त उनके पिता अपने हाथ में एक बेल्ट पकड़े रहते थे और गलती होने पर अपने बच्चों को उस बेल्ट से पीटते थे। माइकल जैक्सन का बचपन काफ़ी अकेलेपन में गुजरा था। उनके पिता अपने बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। बचपन में माइकल जैक्सन का वक्त या तो पढ़ाई में या फिर डांस की प्रैक्टिस में ही निकल जाता था। साल 1965 में जैक्सन ब्रदर्स का नाम बदलकर द जैक्सन 5 कर दिया गया और माइकल जैक्सन इस बैंड के मेन मेंबर बन गए। 1965 में उनके ग्रुप ने एक टैलेंट शो भी जीता। 1966 से लेकर 1968 तक उन्होंने कई अलग अलग जगह में परफॉर्मेंस दिए। 1969 में द जैक्सन 5 बैंड ने अपना पहला टेलीविजन शो करा। 1970 में इस बैंड का आई वॉन्ट यू बैक गाना बिलबोर्ड टॉप 100 लिस्ट में नंबर 1 पर आया था। उस वक्त माइकल जैक्सन इस बैंड के मेन सॉन्ग राइटर थे। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 1977 में माइकल जैक्सन न्यूयॉर्क चले गए और वहां उन्होंने द विज नाम की एक म्यूजिक फिल्म में काम किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई। इसके बाद माइकल जैक्सन के 3 सोलो एल्बम रिलीज हुए, जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। 1979 में माइकल जैक्सन की 5वीं सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज हुई। इस एल्बम के 4 गाने यूएस में टॉप 10 में रहे। बिलबोर्ड 200 की लिस्ट में ये एल्बम नंबर 3 में रही। इस एल्बम की 20 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज दुनिया भर में बिकी और माइकल जैक्सन एज अ सोलो परफॉर्मर हिट हो गए। उन्होंने कई अवार्ड भी जीते। माइकल जैक्सन के यूनिक डांस स्टाइल भी फैंस को दीवाना बना देता था। थ्रिलर एल्बम की सक्सेस के बाद फैंस उन्हें किंग ऑफ पॉप कहने लगे। 1980 तक वो म्यूजिक एल्बम में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बन चुके थे। अपनी एल्बम के पूरे प्रॉफिट का 37% रखते थे। माइकल जैक्सन ने बचपन से ही काफ़ी कुछ झेला, लेकिन उनके बचपन की एक खास चीज़ जिसने उन्हें इतना सफल बनाया वो थी मेहनत और प्रैक्टिस। उनके बारे में बहुत सी बात प्रचलित है जो आज भी लोगों को सोच में डाल देती है। कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे, इसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। इसके अलावा वह किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाते थे। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने खुद की देखरेख के लिए अपने घर पर ही 12 डॉक्टर नियुक्त कर लिए थे, जो नियमित तौर पर माइकल जैक्सन के सिर से लेकर पांव तक की जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने व्यायाम करने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक होता था, इसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। माइकल जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई थी। अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने स्किन कलर बदलने के लिए सर्जरी कराई थी और उसके बाद तो कई बार चेहरे की सर्जरी कराई। 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। महज 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। उनके निधन की खबर से सभी सकते में आ गए थे।